अगर भगवान शिव आज के समय में होते, तो क्या वे सोशल मीडिया पर होते? क्या वे हमारी तरह सफलता के पीछे भागते? या फिर वे चुपचाप हमारी पूरी सोच को ही तोड़ देते? आज की दुनिया शोर से भरी है। हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई साबित करना चाहता है। लेकिन शिव, वे आज भी वही होते, मौन, स्थिर और अडिग। इस वीडियो में हम कोई कथा नहीं सुनाने वाले। यह वीडियो आपको पूजा नहीं, प्रश्न देगा। ऐसे प्रश्न जो आपकी सोच, रिश्तों, दर्द और जीवन के अर्थ को हिला देंगे। वीडियो के अंत तक आप समझेंगे, अगर शिव हमारे बीच होते तो वे हमें बदलने नहीं कहते, वे हमें याद दिलाते कि हम क्या भूल चुके हैं। वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर शिव आज के समय में होते तो वे शायद किसी मंच पर खड़े होकर अपनी महानता सिद्ध नहीं करते। वे न तो सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां गिनाते, न ही अपनी साधना का प्रदर्शन करते। आज की दुनिया जहां दिखना ही सफलता माना जाता है, वहां शिव न दिखते हुए भी प्रभावशाली होते। वे ट्रेंड के पीछे नहीं चलते, बल्कि ट्रेंड को जन्म देते, वह भी बिना शोर किए। शिव की उपस्थिति किसी वायरल वीडियो या लाखों फॉलोअर्स की मोहताज नहीं होती। उनका प्रभाव उनके मौन, स्थिरता और आंतरिक शक्ति से प्रकट होता। वे शायद किसी पहाड़ी इलाके, जंगल या एकांत स्थान में रहते, जहां से कोई उन्हें जानता नहीं, लेकिन जो उनसे जुड़ता उसका जीवन बदल जाता। आज की प्रसिद्धि क्षणिक है, लेकिन शिव का मार्ग शाश्वत है। वे सिखाते कि पहचान बाहर नहीं, भीतर बनती है, और जो स्वयं से जुड़ गया उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अगर शिव आज के समय में होते तो वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के बावजूद उसके गुलाम नहीं बनते। वे न लाइक की प्रतीक्षा करते, न कमेंट से अपनी कीमत आंकते। जहां आज इंसान अपनी खुशी, दुख और साधना तक को पोस्ट करके मान्यता चाहता है, वहां शिव सब कुछ निजी रखते। वे जानते कि जो सत्य है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। शायद उनका कोई अकाउंट होता भी तो वह मौन जैसा होता, कम शब्द, गहरी बात, बिना स्पष्टीकरण। वे वायरल होने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए बोलते। शिव आज के मनुष्य को यह सिखाते कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जिंदगी असली नहीं होती। असली जीवन वह है जो भीतर घटता है। वे बताते कि लगातार तुलना करने से चेतना कमजोर होती है और आत्मबल नष्ट होता है। शिव का संदेश होता, कनेक्ट रहो लेकिन निर्भर मत बनो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे दुनिया के डिजिटल शोर में खोने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर शिव आज के समय में होते तो वे सफलता को धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं मापते। आज की दुनिया में सफल वही माना जाता है जिसके पास अधिक है, लेकिन शिव उस व्यक्ति को सफल कहते जो कम में भी स्थिर है। वे बताते कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, आंतरिक संतुलन में होती है। जहां लोग थकान, तनाव और खालीपन के साथ आगे बढ़ते हैं, वहां शिव रुकना सिखाते। वे कहते कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए बाहरी जीत स्वतः छोटी हो जाती है। शिव आज के समय में यह भी सिखाते कि हर उपलब्धि के पीछे भागना आवश्यक नहीं, कुछ चीजों को छोड़ देना भी सफलता का हिस्सा है। वे लोगों को याद दिलाते कि अगर आपकी सफलता आपको शांति नहीं दे रही, तो वह केवल एक भ्रम है। शिव की दृष्टि में सफल वही है जो स्वयं के साथ ईमानदार है, चाहे दुनिया उसे जाने या नहीं। अगर शिव आज के समय में होते तो वे रिश्तों को नियंत्रण या अपेक्षा की जंजीर नहीं बनाते। आज के समय में लोग प्यार के नाम पर अधिकार चाहते हैं, समझ के नाम पर शर्तें रखते हैं और साथ रहने के नाम पर एक दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। शिव इसके विपरीत होते। वे सिखाते कि सच्चा संबंध वही है जहां बंधन नहीं, भरोसा हो। वे यह समझाते कि किसी को पकड़कर रखने से प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि घुटन पैदा होती है। शिव का प्रेम स्वामित्व से मुक्त है। वे परिवार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होते। आज के मनुष्य को वे यह सिखाते कि रिश्ते सहारे के लिए होते हैं, निर्भरता के लिए नहीं। जहां अपेक्षाएं खत्म होती हैं, वहीं प्रेम शुद्ध होता है। शिव बताते कि जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, वही किसी और से बिना डर, बिना लालच और बिना भय के जुड़ सकता है। अगर शिव आज के समय में होते तो वे जीवन के दर्द को छिपाने या दबाने की सलाह नहीं देते। आज की दुनिया में लोग मुस्कान के पीछे टूटन छिपाते हैं और व्यस्तता के सहारे पीड़ा से भागते हैं। शिव इसके ठीक उलट होते। वे सिखाते कि दर्द कोई शत्रु नहीं, बल्कि चेतना को गहरा करने वाला अनुभव है। जैसे शिव ने विष को नष्ट नहीं किया, बल्कि कंठ में धारण किया, वैसे ही वे आज के मनुष्य को बताते कि हर पीड़ा को समझना जरूरी है, न कि उसे तुरंत मिटा देना। वे कहते कि जो दर्द से भागता है वह भीतर से कमजोर होता जाता है, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है वह परिपक्व बनता है। शिव यह भी सिखाते कि हर आघात हमें तोड़ने नहीं आता,
कुछ अनुभव हमें भीतर से खाली करने आते हैं ताकि नया जन्म ले सके। दर्द के साथ बैठना ही शिव की साधना है। अगर शिव आज के समय में होते तो वे अकेले रहने से डरते नहीं, बल्कि उसे साधना का रूप देते हैं। आज का मनुष्य अकेलेपन से घबराता है, इसलिए हर समय किसी न किसी शोर, स्क्रीन या भीड़ में खुद को व्यस्त रखता है। शिव इसके विपरीत होते। वे सिखाते कि अकेलापन और एकांत में बड़ा अंतर है। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन एकांत शक्ति देता है। शिव आज के समय में बताते कि जब इंसान बाहर की आवाजों से दूर होता है, तभी वह अपनी वास्तविक आवाज सुन पाता है। वे यह समझाते कि स्वयं के साथ बैठ पाना सबसे बड़ी परिपक्वता है। जो व्यक्ति अकेले खड़ा रह सकता है, वही भीड़ में भी अपना संतुलन नहीं खोता। शिव का संदेश होता कि एकांत से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं मन का शोर शांत होता है और आत्मबल का जन्म होता है। अगर शिव आज के समय में होते तो वे क्रोध को पूरी तरह नकारते नहीं, बल्कि उसकी जड़ को समझने पर जोर देते। आज का समाज गुस्से को कमजोरी मानता है और उसे दबाने की सलाह देता है, लेकिन शिव जानते हैं कि दबा हुआ क्रोध भीतर जहर बन जाता है। वे सिखाते कि हर क्रोध विनाशकारी नहीं होता। कुछ क्रोध अन्याय के विरुद्ध चेतना को जगाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे शिव का तांडव अराजकता नहीं, बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना है, वैसे ही जीवन में भी क्रोध का सही दिशा में उपयोग जरूरी है। शिव आज के मनुष्य को यह समझाते कि जब गुस्सा आए तो स्वयं से प्रश्न करो, यह अहंकार से आया है या सत्य से। जो क्रोध अहं से जन्म लेता है वह तोड़ता है, लेकिन जो सत्य से उठता है वह सुधार करता है। क्रोध को जानना ही उस पर नियंत्रण का पहला कदम है। अगर शिव आज के समय में होते तो वे मनुष्य को भविष्य की असुरक्षा से मुक्त करने पर सबसे अधिक ध्यान देते। आज का इंसान आने वाले कल की चिंता में आज को खो देता है। क्या बनेगा, क्या मिलेगा, क्या छूट जाएगा। शिव इसके विपरीत वर्तमान में पूर्ण रूप से स्थित होते। वे सिखाते कि जो इस क्षण में स्थिर है वही समय से आगे है। शिव आज के समय में बताते कि भविष्य की अधिक योजना मन को भय से भर देती है और भय चेतना को कमजोर करता है। वे कहते कि कर्म पूरी सजगता से करो, लेकिन परिणाम को पकड़े मत रहो। जैसे शिव ध्यान में बैठे होते हैं, न बीते कल में न आने वाले कल में, वैसे ही जीवन में भी संतुलन वहीं मिलता है जहां मन अभी और यहीं ठहर जाता है। वर्तमान में जीना ही शिव की अंतिम शिक्षा है, क्योंकि यही क्षण वास्तविक है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं शिव का विचार आपके भीतर हलचल पैदा कर चुका है। आज हमने शिव को मूर्ति या कथा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की चेतना के रूप में समझने की कोशिश की। एक ऐसी चेतना जो शोर से दूर, दिखावे से मुक्त और सत्य में स्थित है। अगर शिव आज होते तो वे हमें बदलने के लिए मजबूर नहीं करते, वे बस हमें चुपचाप आईना दिखा देते। और शायद वही आईना आज आपने इस वीडियो में देखा है। याद रखिए, शिव का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वह सच्चा होता है। वह आपको भीड़ से अलग खड़ा करना सिखाता है, अपने दर्द को समझना सिखाता है और बिना डर वर्तमान में जीना सिखाता है। अगर इस वीडियो का कोई एक विचार भी आपके मन में देर तक ठहर जाए तो समझिए यह वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। अगर यह वीडियो आपके कानों से ज्यादा आपके मन तक पहुंचा हो, अगर किसी एक पल पर आपको रुककर सोचना पड़ा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी मौन सहमति जरूर दें, ताकि यह विचार और चेतनाओं तक पहुंच सके। इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो भीड़ में रहते हुए भी भीतर से शांति खोज रहे हैं। और नीचे कमेंट में लिखिए, इस यात्रा का कौन सा सत्य आपके भीतर सबसे गहराई से उतरा। अगर आप ऐसे कंटेंट की तलाश में हैं जो सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि अंदर उतर जाता है, तो RMN विजन को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और मौन, एक और सत्य और एक और जागरण के साथ। हर हर महादेव।